ज़ीरोधा में आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। पैसा आपका किधर से डिडक्ट होता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, शेयर्स आपको कब अलॉट होंगे, इन केस अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो पैसा आपको कितने दिन में रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले आप वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आ जाते हो बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, आपको आ जाना है बिड्स वाले सेक्शन में। बिड्स वाले सेक्शन में जैसे आप आ जाओगे आपको ऊपर दिख जाएंगे आईपीओ। तो आपको आईपीओ में आना है और आईपीओ में आपको आ जाना है ऑनगोइंग में। तो ऑनगोइंग वाले सेक्शन में आप आ चुके हो। अब इसमें भी थोड़े टाइप्स होते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए जो आईपीओस के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो 4 आईपीओस है जिनके सामने आपको अप्लाई या प्री अप्लाई देखने के लिए मिलेगा। और जो बाकी के जो आईपीओस है उनके सामने क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑलरेडी इनका जो एप्लीकेशन का टाइम है या तो वो खत्म हो चुका है या ऑलरेडी लिस्ट ये हो चुके हैं। अब जो भी 4 आईपीओस है उसमें से 2 के सामने आपको एसएमई लिखा हुआ मिल रहा है। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब ये जो एसएमई के आईपीओस होते हैं इनमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी एसएमई के आईपीओ में अप्लाई करना है तो मानकर चलिए आपको 2 से 3 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप जाकर एक लॉट ले सकते हो। और उसमें क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि आईपीओ है, लिस्टिंग पर कुछ भी हो सकता है, गेन्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। हाँ, और एसएमई में कभी कभी लॉक इन पीरियड भी होता है कि आप तुरंत जैसे लिस्ट होने के बाद नहीं बेच सकते। 15 दिन का लॉक इन, 30 दिन का लॉक इन, कभी कभी तो महीने महीने या 6 महीने का भी लॉक इन होता है। तो ध्यान से हर चीज़ को पढ़कर ही आपको करना है। और एसएमई अगर आप एक बिगिनर हो और आपका कैपिटल या रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो अवॉइड करो, मैं ऐसा बोलूँगा। और ये जो आपके मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफ़ी कम होती है, लगभग 13 से 15 हज़ार की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जिस भी आईपीओ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर सकते हो। प्री अप्लाई और अप्लाई में क्या फ़र्क है, जैसे कि आज 21 तारीख है और इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो 22 तारीख से है। तो अगर आप उसके पहले कर रहे हो तो इसके लिए वो प्री अप्लाई में चला जाता है। और अगर ऑलरेडी डेट की जो विंडो है वो ओपन है तो इसलिए वो अप्लाई में आता है। तो हम अप्लाई पर इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंपनी का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, इधर अप्लाई का बटन है। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो समझ लेते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोसेस देखनी है तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हो, मैं चैप्टर्स डाल दूंगा, डायरेक्टली वो वाला पार्ट आप देख सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी इधर 35 है। इसके बाद प्राइस की जो बैंडिंग है वो 402 से लेकर 424 है। अब इसका क्या मतलब है, तो जब भी कोई भी आईपीओ लिस्ट होने वाला होता है उसकी एक प्राइस बैंडिंग होती है, एक होती है लोअर प्राइस बैंडिंग और एक होती है हायर। तो 402 से लेकर तो 424 के बीच में आप चाहो उस प्राइस पर बिडिंग लगा सकते हो, यानी कि बिड लगा सकते हो। अब डेट्स आप देख सकते हो 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में है। तो इसके बीच में आप जब चाहो तब अपना जो आईपीओ का एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। 21 जुलाई को शाम 5 बजे तक का ही टाइम होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई करिए कि 4 बजे के पहले ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना प्रोसेस अगर डिले हो जाता है, कभी कभी यूपीआई का जो मैंडेट है उसको आने के लिए भी घंटों लग जाते हैं, तो उस केस में आप फंस सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द आपको अपना जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए है। इशू साइज कितने का है, 450 करोड़ का है, डिस्काउंट कोई नहीं है। और लॉट साइज अगर आप देखोगे तो 35 की है। कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो फंडामेंटल्स मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इधर वैसे भी मिल जाएगी। टोटल इशू साइज, फ्रेश इशू कितना है इसमें से, तो इसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी जब पैसा रेस कर रही है आईपीओ के थ्रू तो समझना चाहिए कि फ्रेश इशू है या नहीं। क्योंकि अगर ऑफर फॉर सेल है, जैसे कि ये जो पैसा होता है वो जो पहले के इन्वेस्टर्स होते हैं ये उनको जाता है, तो कंपनी उस पैसे से कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेगी या उसको यूज नहीं करने वाली। तो वो वाले आईपीओस में जनरली मैं इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूँ अगर सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश कैपिटल भी उन्होंने रेस करना चाहिए ताकि वो आगे कंपनी को बढ़ा सके। उसके बाद कैसे कैसे पैसा यूज़ होने वाला है वो भी लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ्स लिखी हुई है, रिस्क लिखी हुई है। तो काफ़ी कुछ डेटा है, आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। और अभी के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल कितना सब्सक्राइब्ड है, एनआईआई ने कितना सब्सक्राइब करके रखा है, रिटेल ने कितना सब्सक्राइब करके रखा है, ये सब इधर लिखा हुआ है। आपको चाहिए तो ज़रूर आप देख सकते हो। और ये सब एनालिसिस करने के बाद जब आपका डिसाइड हो जाए कि आपको किसी आईपीओ में अप्लाई करना है, उसके बाद हम इस अप्लाई वाले बटन पर करेंगे क्लिक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में तो वो एग्जाम्पल नहीं है, बट ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आईपीओ आपको पता भी होगा एसबीआई फंड्स का, उसमें ये चीज़ थी। और काफ़ी सारे आईपीओज में ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं एसबीआई फंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 3 अलग अलग कैटेगरीज मुझको मिलती है। ये किसी किसी आईपीओ में होता है, किसी में नहीं होता है। तो जनरली ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है ये मोस्टली सब में आपको दिखेगा। बट ये जो एम्प्लॉय और शेयर होल्डर की जो कैटेगरी होती है वो किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, अगर
आप उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय हो या तो उन्होंने अगर डिस्क्लोज किया है किसी और कंपनी का, जैसे एसबीआई फंड्स ने बोला था या तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होने चाहिए या तो आप एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर आप इन दोनों कंपनीज में काम करते हो तो आप एम्प्लॉय कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली एक डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। जो इस पर्टिकुलर आईपीओ में 50 रुपीज का डिस्काउंट था जो भी एम्प्लॉयज थे उनके लिए, तो ये कोटा अलग हो जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट उनके पास सारा डेटा होता है, तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो और फिर भी इस कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपका गारंटीड एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का भी एक अलग से कोटा मिलता है। इसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर एक भी शेयर आपके पास है तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एसबीआई का नहीं है और फिर भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के थ्रू कर रहे हैं अप्लाई, तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीज जब आईपीओ रिलीज होता है तब बताई जाती है कि कौन से कंपनी का शेयर आपके पास होना चाहिए, कौन से तारीख के पहले होना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये जो आईपीओ है ये 14 जुलाई को ओपन हुआ था और एसबीआई की जो रिकॉर्ड डेट थी शेयर होने की वो थी 8 जुलाई। तो उसके पहले से अगर आपके पास शेयर है तो ही वो कंसिडर किया जाएगा। जिस दिन आईपीओ अप्लाई कर रहे हो उस दिन जाकर खरीदोगे तो वैसे चीजें नहीं काम करती। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो काफी लोगों को पता नहीं होती है। तो अगर आप आते हो किसी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आप इसके थ्रू इन्वेस्ट करके अपना जो चांसेस है वो थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे मेन प्रोसेस की ओर। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है। तो एक चीज समझिए दोस्तों कि जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो जो भी आपका पैसा होता है, तो जो भी यूपीआई आईडी आप डालोगे वो उसी अकाउंट से होनी चाहिए जिस अकाउंट से ये डीमैट अकाउंट है। ये पहली बात समझ लीजिए। और जब आपको रिक्वेस्ट भेजी जाती है यूपीआई मैंडेट की, तो जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो जितना बैलेंस होगा 14 से 15,000 का जो भी आएगा उतना बैलेंस आपका ब्लॉक हो जाता है, आपके अकाउंट से कटता नहीं है। वो बस टेम्पररीली ब्लॉक हो जाता है बट आपके बैलेंस से वो कट जाएगा। और वो रिलीज कब होगा, इन केस अगर आपको आईपीओ मिल जाता है, आईपीओ अलर्ट हो जाता है, तो वो पैसे कट जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से और उसके बदले में आपको शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। और इन केस अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो वो जो ब्लॉक किया हुआ बैलेंस है वो 2 से 3 वर्किंग डे में वापस से अनब्लॉक कर दिया जाता है और आपके बैलेंस में शो होना शुरू कर देता है। तो आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। इधर आप अपना यूपीआई डालिए, तो गूगल पे, फोन पे वगैरह भी होगा तो उसकी यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगी। इधर ओके एचडीएफसी बैंक जनरली गूगल पे का होता है, तो ये सब चीजें आप इधर से सेलेक्ट कर लेना यूपीआई आईडी वगैरह डाल के। या अगर आपका बैंक का एप्लीकेशन है तो वो भी चल जाएगा, उसका भी यूपीआई आईडी आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपको क्वांटिटी इधर कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम 35 क्वांटिटी है एक लॉट में, उतना तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। अगर आपको 2 लॉट के लिए करना है तो 35 की जगह 70 कर दीजिए। अगर 3 करना है तो वैसे ही आप बढ़ा सकते हो 35 के मल्टीपल्स में। इसके बाद आपको कट ऑफ प्राइस को टिक कर देना है। कट ऑफ प्राइस को अगर आप टिक नहीं करोगे तो आप अपनी मनपसंद की प्राइस डाल सकते हो 402 से लेकर तो 424 के बीच में। बट उस केस में क्या है, आपकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आईपीओ लगने की। तो कट ऑफ प्राइस अगर आप सेलेक्ट करते हो इसका मतलब ये है कि कंपनी जिस प्राइस पर आपका आईपीओ देना चाहती है उस पर वो कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट हो जाता है और मोस्टली वो हाईएस्ट प्राइस ही रहता है, इसलिए 424 इधर आ चुका है। इसके बाद आप 3 मैक्सिमम बिड्स कर सकते हो। मैं इधर ऐड करूंगा तो दूसरी बिड भी इधर आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करके इधर अलग प्राइसिंग भी रखना चाहो तो रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बिडिंग करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को खरीदने के लिए आपका कितना मार्जिन लगने वाला है। तो 14,840, तो ये जनरली 13,000 से लेकर तो 15,000 के बीच में ही होता है। और अब आपको सबमिट करने के लिए इस पर्टिकुलर जो बटन है उसको राइट खींच देना है। जैसे ही आप खींचोगे आपको ये सक्सेस बताएगा और हम ओके पर क्लिक करेंगे। अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम ये है कि आपका जो भी बैंक का एप्लीकेशन होगा या जो भी गूगल पे वगैरह होगा वो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, या तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली बैंक के एप्लीकेशन में जाकर जिधर भी मैंडेट्स वाला सेक्शन होगा उसमें जाइए और वहां से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आपको मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है। और जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपका जो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा, उसके पहले वो माना नहीं जाता है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं बट मैंडेट एक्सेप्ट करना ही भूल जाते हैं। कभी कभी वो तुरंत 5 मिनट में भी आ जाता है, कभी कभी उसको 1-2 घंटा भी लग जाता है। तो आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा कि कितने टाइम में आपको आता है, और जैसे ही आता है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आपका ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाता है, उसके पहले नहीं माना जाता। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद इधर आपको कैंसिल का ऑप्शन भी मिलता है। आप अगर चाहो तो इस एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हो और दूसरा नया एप्लीकेशन करना है तो भी कर सकते हो। इधर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ऑफर स्टार्ट हो चुकी है, ऑफर एंड कब होगी, आपको अलॉटमेंट हुई है या नहीं, ये 22 तारीख को समझेगा। रिफंड कब इनिशिएट होगा तो 23 तारीख को होगा। और शेयर्स भी आपको
डीमैट ट्रांसफर, यानी कि डीमैट ट्रांसफर का मतलब होता है कि शेयर्स भी आपके डीमैट में तभी आएंगे 23 तारीख को, और लिस्टिंग इसकी होने वाली है 24 तारीख को, और मैंडेट खत्म होगा अगले महीने के 5 तारीख को। तो पूरी टाइमलाइन आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको अगर चाहिए तो आप इधर से देख भी सकते हो, और आपको ये सब चीज़ें मिलेगी अप्लाइड वाले सेक्शन में। तो जितने भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हो वो सब आपको अप्लाइड वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आने वाले टाइम में कौन से आईपीओज आने वाले हैं, तो अपकमिंग पे अगर आप क्लिक करते हो तो इधर आपको तो आने वाले जो आईपीओज हैं उनका डेटा आपको इधर मिल जाता है। आपको चाहिए तो आप देख भी सकते हो कि ये आने वाले आईपीओज हैं, कब आएंगे ये भी लिखा हुआ है अगर अवेलेबल होता है तो। नहीं लिखा हुआ होता मतलब अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कब उनको आईपीओ अपना लाना है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और एट अ टाइम अगर आप एक से ज़्यादा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अगर इसमें कर दिया है तो इसमें नहीं कर सकता, बिल्कुल इसमें भी कर सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जीरोधा में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।